हेलो गाइस, डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.5। इस एक्सरसाइज में हम लोग को एडजॉइंट सिर्फ ही पढ़ना है। इसका मतलब होता है सहखंडज। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से इसको समझना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि सहखंडज है क्या। इसको हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट इज ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। एडजॉइंट इज ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। आप समझेंगे कि ट्रांसपोज क्या है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो से हम लोग कॉलम में बदल देते हैं, वही ट्रांसपोज होता है। तो पहले हम लोग रो से कॉलम में बदलेंगे कोफैक्टर को, तो वही हम लोग का एडजॉइंट हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर हम लोग का मैट्रिक्स दिया रहेगा A11 A12 A13। यहाँ पर हो जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये दिया रहेगा। तो कोफैक्टर इसका क्या होगा? कोफैक्टर अगर हम लोग लिखेंगे तब कैपिटल में ना इसका लिखना पड़ेगा। ये जो है A11 स्मॉल में दिया, ये कैपिटल में आ जाएगा, यही कोफैक्टर। A11 A12 A13। अब ये हो जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कोफैक्टर है। ये स्मॉल होता है, ये कैपिटल में कोफैक्टर का हम लोग A11 से सूचित करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग बताए क्या कि ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब हो गया, इसी को हम लोग टी से सूचित कर देंगे। ट्रांसपोज होता है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? हम लोग चेंज करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। कॉलम में चेंज करते हैं, रो को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं। तो रो क्या है? मान लेते हैं ये A11 है, A12 है, A13 है, ये रो है। इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। इसको कॉलम में चेंज करने का मतलब हो गया कोफैक्टर को A11 है, A12 है, A13 रो में, इसको ऐसे लिखेंगे A11 कॉलम में, A12 A13। इसी तरह रो 2 जो है इसको लिखेंगे A21 A22 A23। अब यहाँ पर लिखेंगे रो 3 को A31 A32 A33। ये जो हो गया हम लोग चेंज कर दिए, तो बस यही है। इसी को हम लोग कहेंगे एडजॉइंट। अब मान लीजिए कि एडजॉइंट हो गया, ये किसका एडजॉइंट किए हैं, तो यहाँ पर डिनोट कर देना है कि हम लोग ए का किए हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम लोग को समझने में और भी आसानी हो जाए। जैसे ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू हम लोग ले लेंगे कितना? 2 1 3 4। ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसका वैल्यू जब ज्ञात करते हैं तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है A11 का मतलब है इसको हमको ढकना है 2 को। इसको ऐसे ढक लेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे, तो बचेगा कितना हम लोग का? 4। इसके बाद हो जाएगा A12 का मतलब हो गया ये है,
इसको ऐसे ढकेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे, तो बच जाएगा सिर्फ 1, A21। A21 का मतलब क्या हो गया, 21 ये है, इसको ऐसे ढकेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे, बच जाएगा सिर्फ 3। अब है A22। A22 का मतलब है कि ये है A22, इसको हम लोग ढकेंगे तो बचेगा क्या, 2। अब हम लोग को क्या होता है कि अगर हम लोग माइनर निकालते हैं, वहीं आंसर कोफैक्टर का भी होता है, तो माइनर हम लोग निकाल लिए, तो कोफैक्टर के लिए हम लोग बस चिन्ह जो होता है वो चेंज करते हैं। मानते हैं 1 1 है तो ये +4 हो जाएगा, A12 है तो ये माइनस हो जाएगा, A21 है ये भी माइनस हो जाएगा, A22 है ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यू इसका कैसे पुट करेंगे, तो इसका हम लोग को A11, A12, A21, A22 इसका वैल्यू रख देते हैं। A11 का वैल्यू है +4, A12 का वैल्यू है -1, A21 का वैल्यू है -3, A22 का वैल्यू है 2। इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब बता ही है कि रो को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं। जैसे रो R1 ये है, R2 ये है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा, रो को 4 -1 है तो इसको कॉलम बदलेंगे तो 4 -1 होगा, 4 -1 हो जाएगा। अब -3 2 है रो, तो इसको चेंज करेंगे तो -3 2 हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दिए, यही हो गया हम लोग का एडजॉइंट ए का वैल्यू। ये किसका है, एडजॉइंट ये ए का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को ये आंसर तो मिल गया। अगर इससे भी आसान फॉर्मूला से बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में दे देता है, तो इतना समय बर्बाद करने से अच्छा होता है कि डायरेक्ट हम लोग ए का वैल्यू क्या दिया है, ये आंसर डायरेक्ट लाने के लिए बता रही है, नहीं कि अगर 2 नंबर या 4 या 5 अंक का दे तो ये नहीं बनाना, ये बस ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं। अगर ए का वैल्यू दिया रहेगा 2 1 3 4, 2 × 2 ऑर्डर में अगर रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये 1 3 को ऐसे करते हैं। इसका हम लोग करते हैं सिंबल चेंज कर देते हैं, सिंबल चेंज करते हैं। सिंबल का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसका जो 2 4 है, इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज। इसका मतलब इंटरचेंज का मतलब 2 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 2। जैसे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का मतलब क्या बोले हैं, 2 की जगह पर आप इंटरचेंज करना है, 4 हो जाएगा। अब 4 की जगह पर 2। अब इसका चिन्ह चेंज करना है, ये प्लस है तो -3, प्लस है तो -1। अब आंसर मिलाते हैं, सेम आया है कि नहीं, 4 -1 -3 2। अब ये हम लोग का बेसिक लगभग समाप्त हो चुका है। अब एक्सरसाइज का 1 2 प्रश्न कर लेते हैं। जो प्रश्न 1 से 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज यानी एडजॉइंट हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले तो सहखंडज मतलब हम लोग को फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन दिया है 1 3 2 4। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर, मतलब सहखंड हम लोग ज्ञात करेंगे, सहखंड। इसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो हम लोग सहखंड निकालने के लिए क्या करते हैं,
जो A11 का वैल्यू है वो M11 के वैल्यू के बराबर होता है। A11 का वैल्यू का मतलब ये है, इसको हम लोग ऐसे ढक लेंगे, फिर इसको ऐसे ढकेंगे, ऐसे, तो बचेगा क्या 4। फिर A12 का मतलब हो गया, A12 ये है, इसको ऐसे ढकेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 3। इसके बाद A21 ये 3 है, A21 3 है, इसको ऐसे ढक लेंगे 3 को, इसको ऐसे ढकेंगे तो बच जाएगा 2। A22 का मतलब ये 4 को ढकना है, इसको ऐसे ढकेंगे, इसको ऐसे ढक लेंगे तो बचेगा 1। अब M11 के बराबर है, लेकिन हम लोग को कोफैक्टर में क्या करना पड़ता है, इसका चिन्ह को हम लोग चेंज कर दे, जैसे 1 1 2 हो जाएगा, इवन नंबर है तो ये +4 होगा, 1 2 ऑड नंबर है तो ये माइनस होगा, जो ऑड होगा माइनस, इवन होगा प्लस, ये 2 1 है, 2 1 है, ये ऑड नंबर है तो माइनस, A22 क्या है, 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब हम लोग का कोफैक्टर क्या आ गया, कोफैक्टर हम लोग का आ गया, कोफैक्टर A11 कितना है 4 है, A12 कितना है -3 है, A21 कितना है -2 है, A22 कितना है 1 है। बस इसी को हम लोग को ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि मैंने रो को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हम लोग को अब एडजॉइंट ए हम लोग को ज्ञात है, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं क्या, एडजॉइंट ए। अब देख रहे हैं कि रो क्या है 4 है -3 है, इसको अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस, इसको ट्रांसपोज करेंगे ना, 4 -3 रो है, इसको करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4 -3, ये -2 1 है तो ये हो जाएगा -2 1, चेंज हो गया। ये हम लोग का जो वैल्यू होता है 4 -2 -3 1, ये जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। आंसर आना का मतलब होता है कोफैक्टर को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं। 4 -3 रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिए, -2 1 है रो, इसको कॉलम में चेंज करिए -2, यही हम लोग का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको फ्रेश बना, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ही बना देते हैं क्वेश्चन। अब हमको समझना है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बराबर दिया है हमको 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। तो हमको तो पहले कोफैक्टर में इसको ज्ञात करना है। कोफैक्टर का मतलब क्या हो गया, ये पहले समझ लेते। कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, सबसे पहले A11 को क्रॉस करते हैं थोड़ा, इसको A11 ये है, इधर से क्रॉस करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो मानते हैं कि ये तो चिन्ह हम लोग बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ये बचा है क्या, A11 की जगह पर 1 है। अब 1 के बाद बचा है हम लोग के पास A11 की जगह पर 1 है, लेकिन बचा है कितना 3 0 5 1। अब हम लोग चिन्ह देखते हैं, 1 1 ऑड नंबर, इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब होता है प्लस। अब 3 में 1 से करेंगे तो 3, और 0 में 5 से कर देंगे तो 0। हम लोग का वैल्यू आ गया कितना 3। अब हम लोग A12 पर चलते हैं। A12
2। A12 का मतलब हो गया, पहले चिन्ह हम लोग छोड़ देते हैं। A12 का वैल्यू है -1। -1 के साथ क्या क्या लेफ्ट हुआ है, बचा है, देखते हैं। A12 ये है, इसको हम लोग कैसे भी क्रॉस करना है हमको, ये हट जाए दोनों दो तरफ से, ये ऐसे कर दिया। अब हम लोग को फ्रेश समझ में आ रहा है क्या बचा है। इसका बचा है 2 -2 5 1। अब A12 का मतलब क्या होगा, ये तो है ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, हम लोग का वैल्यू माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने के बावजूद अब हम लोग का गुणा करेंगे, 2 में 1 से करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। 2 5 में 2 से करेंगे तो 10, सॉरी, ये आंसर आ जाएगा हम लोग का कितना, 1 2 तो पहले से ये हो गया A12, ये तो माइनस, इसको हम लोग अगर M12 ज्ञात करते हैं तो ये वैल्यू तो नहीं रहेगा ना, सॉरी। अब क्या हो जाएगा, 2 में 1 से करेंगे 2, 5 10 12, ये जो है को फैक्टर में हम लोग चिन्ह को M12 का चेंज करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब हम लोग का एक बार ये क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर देते हैं कि आप लोग को मतलब समझने में भी आसानी होगा। क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे A बराबर हम लोग का क्वेश्चन में दिया है कितना, 1 है, 2 है, -2, बुक से थोड़ा मिला लीजिएगा, -1 है, 3 है, 0 है, 2 है, 5 है, 1 है, ये दिया है। अब हम लोग A12 तक ज्ञात कर सकते हैं, A12 तक ज्ञात किए हैं। अब हम लोग को ज्ञात करना है A13। A13 का मतलब कितना हो जाएगा, A13 का वैल्यू M13 के वैल्यू के बराबर होता है। तो A3 को हम लोग A13 को, ये 3 है A13, ये हो गया। अब बचेगा क्या हम लोग का, ये तो 1 3 इवन नंबर है, इसलिए ये चिन्ह जो होगा प्लस का होगा। बचेगा क्या हम लोग के पास, 2 -2 3 0। अब 2 में 0 से करेंगे तो 0, अब माइनस पहले से यहाँ पर छिपा रहता है, ये तो +6 हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग को ज्ञात करना है A21। A21 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A21 का वैल्यू क्या होता है, M21 के वैल्यू के बराबर होता है। M21 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। अब बच जाएगा हम लोग के पास क्या, ये A21 तो को फैक्टर के लिए ये कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, 2 1 क्या है, और नंबर है। अब हम लोग का बचेगा क्या, -1 0 2 1, माइनस जो है -1 माइनस रहेगा, -1 में 1 से करेंगे तो -1, अब माइनस माइनस हो जाएगा +1। A21 का वैल्यू +1 हो जाएगा। अब हम लोग आ गए किस पर, A22। A22 का को फैक्टर में, ये तो M22 के वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन चिन्ह जो होगा प्लस होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए 2 2 ये है ना, तो 2 2 को हम लोग पहले ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर इसके बाद ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो बचा है हम लोग के पास क्या, 1 -2 2 1। अब क्या हो जाएगा, अब गुणा करते हैं हम लोग,
वन में वन से करेंगे वन, माइनस तो पहले से है तो ये 2 2 4 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 5। ये जो वैल्यू है 2 2 का आ गया प्लस 5। अब हम लोग का वैल्यू किसका ज्ञात करना है, a2 3। 2 3 का कोफैक्टर में क्या होता है, ये तो m2 3 के वैल्यू के बराबर होता है, लेकिन चिन्ह जो होता है कोफैक्टर में हम लोग चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा। जब 2 3 जब माइनस हो गया तो बचेगा क्या 2 3 के लिए, 2 3 के लिए बचेगा क्या, 2 3 ये है ना, इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे, फिर इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। बचा है क्या हम लोग के पास 1 -2 -1 0। अब क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ऑलरेडी है, माइनस तो पहले से है, माइनस रहने का मतलब हो गया माइनस रहेगा ही, 1 में 0 से करेंगे 0, अब -2 और -1 +2, अब माइनस छिपा है तो -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इसका वैल्यू +2 होगा। अब हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे किसका, A31। A31 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, A31 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखते हैं हम लोग के पास क्या बचा है। ये तो पहले हम लोग समझ लें कि 3 1 का कोफैक्टर में निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये इवन नंबर है तो इसका प्लस होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 1 को 3 1 का मतलब 3 1 ये है ना, 3 1 को ऐसे क्रॉस करेंगे, इधर से ऐसे क्रॉस करेंगे, प्लस तो हम लोग चेंज कर दिए, बचा है क्या -1 3, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 3, फिर क्या बचा है 2 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में -1 से करेंगे तो -5, 3 में 2 से करेंगे तो -6, ये -5 -6 जो होगा -11 हो जाएगा। अब हम लोग को पास निकालने के लिए बचा है A32। A32 के लिए क्या होगा, एक मिनट, इसको मिटा देने से ये स्पष्ट हो जाता है, क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। 32 कौन सा है, 32 हम लोग का, एक तो 32 इधर से होगा, फिर 32 जो होगा इधर से हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग के पास बचा क्या है वो देखते हैं, यहाँ पर बचा है 1 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 2 के लिए कोफैक्टर में क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब इसमें बचा क्या है 1 2, तो लिखेंगे इसको 1 2। अब यहाँ पर बचा है 2 5, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2 5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 में 1 से करेंगे तो 5 -4, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 +1, ये कर देगा -1। अब लास्ट जो है A33 ज्ञात करना है, A33 का मतलब क्या हो गया, ये कोफैक्टर में ये 336, इसका वैल्यू प्लस में आएगा, हम प्लस करेंगे हम लोग क्योंकि ये इवन नंबर है। अब 3 3 बस लास्ट स्टेप इसका देख लेना है क्या बचेगा, 3 3 के लिए 3 3 हम लोग का ये है, 3 3 ये है। अब बचा है हम लोग के पास क्या, 3 3 के लिए बचा है 1 2, तो लिखेंगे 1 2, यहाँ पर बचा है -1 3, तो लिखेंगे -1 3। अब इसको गुणा कर देते हैं, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, अब -2 में 1 से -1, अब -1 छिपा रहता है तो ये हो जाएगा +5। अब हम लोग का तो कोफैक्टर आ गया, कोफैक्टर आने का मतलब हो गया कि हम लोग का A11 A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 हम लोग का वैल्यू फाइंड कर लिए ना। तो इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं। A11 का वैल्यू कितना है? 3 है। A12 का वैल्यू -5 है। 3 - 5। A11 का वैल्यू है 3। A12 का वैल्यू कितना है? -12। ये हो गया -12। A13 का वैल्यू कितना है? A13 का वैल्यू है 6, तो इसको रखेंगे 6। A21 का वैल्यू कितना है? 1 है। A21 का वैल्यू 1। A22 का वैल्यू कितना है? 5 है, तो इसको रखेंगे 5। अब A23 का वैल्यू कितना है? +2 है, तो इसको रखेंगे +2। अब A31 का वैल्यू कितना है? A31 का वैल्यू है -11। A32 का वैल्यू है -1। A33 का वैल्यू है +5। ये जो हम लोग का एक बार 3 है, -12 है, 6 है, 1 है, 5 है, 2 है। अब यहाँ पर -11, -1, 5, इसको हम लोग को करना क्या है? इसको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं। रो को कॉलम में चेंज करने का मतलब ये है R1, ये है R2, ये है R3। अब एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम लोग को रो को क्या करना है? कॉलम में चेंज करना है। तो रो है 3 फर्स्ट, तो ये 3, ये हो जाएगा कॉलम में चेंज करेंगे तो 12, 6, ये आ जाएगा कितना? 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। अब रो 3 में है -11 है, -1 है, ये 5 है। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।